हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों का जो 8वीं का पढ़ाई चल रहा होगा वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझे टैग कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। बच्चे लोग ने कमेंट किया कि सर वो जो चैप्टर नंबर 5 का जो नहीं, कौन सा हीट चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 5 बच गया था तो वो मैंने करा दिया था। तो काफी जो हमारे प्यारे बच्चे हैं जो हमसे जुड़े रहते हैं हमेशा इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब वीडियोस भी देखते रहते हैं, तो यार बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का। इसी प्रकार प्यार दिखाते रहना। और ये जर्नी बहुत लंबी है। अभी तो आप 8th में हो, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे। पूरे सिलेबस का बंदोबस्त हमने कर रखा है। जैसा कि आप जानते हो कि हर चीज जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज डाल के रखा है। तो टेंशन की बात नहीं है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। वैसे सेम 8th स्टैंडर्ड का भी पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है, लेकिन जैसे मैंने सोचा और आप लोग ने भी डिमांड किया कि यार लास्ट लास्ट में आप लोग के लिए क्यों ना रिवाइज कराया जाए, तो यार हमसे जितना भी पॉसिबल होगा हम आपके लिए कुछ ना कुछ LMR रिवीजन यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन जो है हमारा, वो आपके लिए कराएंगे। ठीक है, तो टेंशन की बात मत करना, आराम से चिल है। और जो भी कंटेंट हम दे रहे हैं या फिर जो हम दे चुके हैं ऑलरेडी पूरा सिलेबस का, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इवन पॉलिटिकल साइंस तो आपको नहीं होगा, 8th में हो ना, पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ज्योग्राफी है। तो ये सभी चीज सब चीज अवेलेबल है, सर्च करो, आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे। पढ़ाई पे फोकस करो, बस पढ़ाई ही मात्र एक सक्सेस का जरिया है। और साथ ही में जब भी वैकेशन होगा तो यार 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई स्टार्ट कर देना। और साथ ही में वैकेशंस में एक काम और करना, स्किल्स के ऊपर ध्यान देना। कुछ ना कुछ स्किल सीखो, टाइपिंग सीख लो, ठीक है, कुछ ना कुछ, मतलब एकदम बेसिक बेसिक बताऊंगा। कुछ एडिटिंग सीख लो, बोलना सीख लो अच्छे तरीके से, वीडियोस बनाना सीख लो, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं। वर्ड सीख लो, वर्ड होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए काम आएगी। ये सब चीजें मुझे कोई बताने वाला नहीं था दोस्तों, लेकिन जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आप लोगों को मैं बताता हूं, ताकि यार आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। हम तो एकमात्र जरिया है, जेआर ट्यूटोरियल्स इज ऑलवेज बी देयर फॉर यू। एंड आगे भी हम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, आपके लिए काम करते रहेंगे। तो बस आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखना, ठीक है। शुरुआत करें आज के वीडियो की। तो क्या लेकर आया हूं, एक और बेहतरीन 8th स्टैंडर्ड का साइंस का वीडियो, जिसमें हम लोग LMR रिवीजन कराएंगे चैप्टर नंबर 15 साउंड का। ये चैप्टर बहुत बेहतरीन है और ये साउंड चैप्टर आप देखोगे तो 8th में भी है, 9th में भी और 10th में भी कहीं ना कहीं इस चीज का थोड़ा बहुत चीजें दी हुई है, ठीक है। और आगे आप 11th में जाओगे तो 11th में भी एक साउंड चैप्टर है, 12th में भी कहीं ना कहीं देखने मिलता है। मतलब ये साउंड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो और आगे जाके फिजिक्स पढ़ने वाले, जो कि साइंस का ही एक सब्जेक्ट होता है 11th स्टैंडर्ड के बाद, तो ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। मतलब साउंड तो आने ही वाला है, ठीक है। तो साउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होता है। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उसके पहले अगेन इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना हमारा। उस पे अपडेट्स और लिंक्स वीडियो के सब मिलते रहते हैं। और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, सपोर्ट करना, क्योंकि उस पे बहुत सारे कंटेंट्स में बनाने वाला हूं आने वाले ये इस साल पूरा धमाका होएगा, ठीक है। ऐप पे जरूर सपोर्ट करना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो, सबसे पहला चीज है साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन होता क्या, देखो मेनली अगर मैं बात करूं व्हाट डू मीन बाय साउंड, जैसे कि मैं भी अगर कुछ बोल रहा हूं, मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, आप लोग अपने मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है उसके सामने बैठे होंगे, करेक्ट है। तो जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को वो सुनाई दे रहा है। क्यों सुनाई दे रहा है, क्योंकि आपके पास कान है। सही बात है, अगर कान नहीं होता तो आपको सुनाई देता, और अगर मेरे पास मुंह नहीं होता तो मैं बोल भी नहीं पाता। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जो साउंड रहता है ना, साउंड इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ वेव्स। क्या होता है, एक वेव्स होता है। एक्चुअल में जब भी मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, एक वेव्स निकल रहा है, जो कि दिखाई नहीं देता है। जैसे आपने लाइट देखा है, लाइट, तो लाइट जो होता है वो भी एक वेव्स होता है, जो कि बहुत फास्ट ट्रैवल करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से, मतलब बोलते हैं ना, लगभग कितना हो जाएगा 3 × 10⁸, मतलब 3 के आगे 8 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। और इसके आगे अगर मैं 3 जीरो काट दूं तो यूनिट 10,000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, मतलब वो क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा होगा। मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हो, मतलब कितनी ज्यादा स्पीड है लाइट की। लेकिन हम यहाँ पे लाइट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर है साउंड के बारे में। तो जनरली जो भी मैं बोलूंगा या फिर कहीं से भी जो साउंड आता है, वो साउंड ट्रैवल करता है एक वेव्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और वो हमारे कानों तक पहुंचता है तो हमें सुनाई देता है, ठीक है। चाहे वो दूर एक, जैसे अभी मैं जहां पे रहता हूं वहां पे भी रोड है, तो दूर कहीं से गाड़ी जा रही होगी, मैंने तो पूरा पैक करा के रखा है, तो साउंड बहुत कम आता है ताकि आप लोग को डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन अगर मैं ये विंडो खोल दूं, ये दरवाजा खोल दूं, तो मुझे वो गाड़ी की आवाज सुनाई देगी। यार गाड़ियां जा रही है, ट्रक जा रहा है, टेम्पो जा रहा है, पॉ 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 आवाज जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे कानों तक आएगी। मतलब साउंड वहां प्रोड्यूस हो रहा है और कानों तक मेरे पहुंच रहा है। कैसे आया, वेव्स के फॉर्म में। तो उसका भी एक स्पीड होता है, जो जनरली कहा जाता है, जो साउंड का स्पीड होता है वो 340 मीटर पर सेकंड होता है। मतलब एक सेकंड में 340 मीटर तक जा सकता है, मतलब लगभग आधा किलोमीटर। एक सेकंड में आधा किलोमीटर साउंड पहुंच गया। मैंने चिल्लाया ओए, हम लोग आवाज देते ना दोस्त को, ओए कैसा है, तो जब भी मैं बोलूंगा उसके एक सेकंड के अंदर वो 340 मीटर पे दूर पे भी एक बंदा अगर खड़ा रहेगा तो उसको मेरी आवाज सुनाई देगी। डिपेंड करता है
कि मीडियम क्या है। मीडियम मतलब यहाँ पे हवा कैसी है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, या फिर हवा है भी या नहीं है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही सब है पूरे इस चैप्टर में, ठीक है। और एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि जो साउंड होता है, एक और चीज याद रखना, ये जो साउंड होता है ये प्रोड्यूस कैसे होता है, क्योंकि बात तो ये है कि साउंड ट्रैवल करता है जब निकलता है मेरे मुंह से, लेकिन ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड ऑलवेज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। किसके वजह से प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन। अब आप बोलोगे सर वाइब्रेशन का मतलब तो हिलना होता है, कांपना होता है। जैसे आपका फोन जो होता है, आपने वाइब्रेट मोड पे डाला है कभी, करके आवाज आता है, वाइब्रेट होता है। तो वो वाइब्रेशन एक्चुअल में क्या होता है, तो वाइब्रेशन इज नथिंग बट कोई चीज का हिलना या फिर कोई चीज का टकराना, तो एक साउंड क्रिएट होना। तो एक्चुअल में होता है कि जैसे समझ लो मेरे पास एक ये प्लास्टिक का टुकड़ा है, मार्कर, ये एक्चुअल में क्या है, ये प्लास्टिक ही है, मतलब मार्कर बोलने के लिए, लेकिन ये आप जानते हो कि ये पूरा डिजिटल बोर्ड का कमाल होता है। ये तो एक जस्ट मार्कर होता है ताकि मतलब हम लोग उसको लिख सके, लेकिन मैं ये चीज हाथ से भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो उंगली से भी लिख सकता हूं, लेकिन यार अगर आप इमेजिन करो कि मेरे को अगर उंगली से लिखना हो तो कितना डिफिकल्ट लगेगा। तो हाथ में हमको पेन पेंसिल पकड़ने की आदत होती है, इसके लिए डिजिटल बोर्ड वालों ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ताकि हम लोग को ईजी लगे। अब ये मेरे पास प्लास्टिक का टुकड़ा, इसके ऊपर मैं मार रहा हूं, देखो डिजिटल बोर्ड के ऊपर मार रहा हूं, मैं शांत हो रहा हूं, देखो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। साउंड सुनाई दिया, हल्का हल्का टक 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 सुनाई दिया, नहीं नहीं सुनाई दे रहा, जोर से मारता हूं, देखो जोर से सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि माइक जो है हमारा, ये माइक जो है साउंड कैंसलेशन माइक है, तो कभी कभी कुछ साउंड को वो कैंसिल करता है, जो मेरी वॉइस है खाली वही कैप्चर करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या समझ में आया कि यार जब भी कोई भी आपस में टकराता है तो क्या क्रिएट होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन ओनली साउंड इज गेट प्रोड्यूस। सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं, जो मैं बोल रहा हूं वो आवाज आप तक सुनाई दे रही है, तो चलो आप तक सुनाई दे रही है, वेव्स के फॉर्म में जा रही है, कैमरे में जो भी हमारा सिस्टम है उसमें कैप्चर हो रही है, फिर इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, आपको सुनाई दे रही है, मेरी बात सुनाई दे रही है ना, आवाज आ रही है। लेकिन ये मेरे मुंह से आवाज निकल कैसे रहा है, यानी जो साउंड है वो निकल कैसे रहा है। तो साउंड निकलने का रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हमारे माउथ और गले के इधर पे एक ऑर्गन रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे क्योंकि यार ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूं। लैरिंग्स होता है, ये जो पार्ट है हमारा, जैसे कि हमारा माउथ है, माउथ के अंदर ऊपर की तरफ होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो लड़के लोग का बाहर निकला होता है, ये होता है लैरिंग्स, जिसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। इसको क्या एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल, क्योंकि ये एप्पल जैसा शेप होता है, इसका शेप जो होता है ना वो एप्पल जैसा होता है, छोटा सा, तो एडम्स एप्पल नाम रखा गया है। और इसके अंदर ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड। क्या प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि जब भी हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो मेरे गले से क्या निकलेगा, एक आवाज निकलेगा, कुछ भी आवाज निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो गले में से जो आवाज निकल रहा है वो एक्चुअल में कहां से निकल रहा है, वोकल कॉर्ड में से निकल रहा है। तो वोकल कॉर्ड क्या है, एक ऐसा चीज है जो कंटिन्यूअसली क्या होता है, जब भी हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन आवाज निकल रहा है। लेकिन हमको जो बोलना है वो किसके हेल्प से बोल पाते हैं, हम अपने टंग से बोल पाते हैं। याद रखना, किससे बोल पाते हैं, टंग। तो टंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन कि हम लोग कुछ बोल पाए। कि अगर हमारा कोई जीभ काट दे, जैसे बोलते हैं ना, ये ज्यादा मत बोलते, जबान काट दूंगा, बोलते कि नहीं बोलते, जबान काट दूंगा, तो जबान काट दूंगा, तो अगर कोई इंसान किसी का जबान काट देगा ना, तो वो इंसान बोल तो पाएगा, लेकिन जैसे मैं बात कर रहा हूं एबीसीडी बोलना है, फिर जो भी बोलना है ना, वो नहीं बोल पाएगा, आवाज निकलेगा, गूंगा नहीं होगा। गूंगा मतलब क्या होता है, यहीं से आवाज नहीं निकलता है, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन ही नहीं होती है, तो वो बंदा जो होगा वो गूंगा हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी जबान किसी ने कट कर दी, ठीक है, होता है बहुत रेयर केस में देखा है हम लोग ने, कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो जबान अगर नहीं है, जबान कट हो जाती है, तो स्पीच नहीं दे पाएंगे। तो स्पीच मतलब जो मुझे बोलना है, क ख ग ग ए बी सी डी, ये हमारी जीभ से होता है। आप इमेजिन करके देखो, ए बोलो, ए बी, तो आपका जीभ जो है ना ऊपर नीचे होता है, सी बोलोगे तो जीभ नीचे, सी डी ई एफ, देखो आपका जबान अलग अलग मूवमेंट करता है। तो जब भी आप अलग अलग चीजें बोलते हो तो आपका जबान जो है वो हेल्प करता है बोलने के लिए। लेकिन अगर जबान नहीं होता तो ये जो अलग अलग चीजें मैं बोल पा रहा हूं वो नहीं बोल पाता, सिंपल एक ही आवाज निकलता, आ करके हमारे गले से निकलता। तो ये कहां से निकलता है, वाइब्रेशन, वोकल कॉर्ड से निकलता है, एंड दैट्स व्हाई ये वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन निकलता है, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड ट्रैवल करता है वेव्स के फॉर्म में, और वो पूरी जगह फैलता है ताकि सामने वाले को सुनाई दे सके। और सामने वाले के पास होता है ईयर, ईयर में होता है ईयर ड्रम, जो कि अगेन वाइब्रेट होता है, तो आपको समझ में आता है कि वो बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। यही सब चीज है इस चैप्टर में। जैसे एग्जांपल के तौर पे है ट्यूनिंग फोर्क, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क, एक लोखंड का या फिर आप बोल सकते हो स्टील का बना हुआ कोई भी ऐसा शेप होता है। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे डायग्राम तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होता है कि किसी चीज से हम लोग उसको मारेंगे, मतलब जैसे टकराएंगे, तो टकराने के बाद क्या होगा कि ये जो है ना, ये अब अगर एक स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट मतलब क्या होता है, सिर्फ रखा हुआ है, किसी को टकराया नहीं, तो इसका जो साउंड निकलेगा वो इस प्रकार निकलेगा, मतलब एकदम सेम है। इसके जो चीजें निकल रही है ना, मतलब जो वेव्स निकल रही है वो एकदम प्लेन है, मतलब सब जगह इक्वल है। लेकिन अगर वही ये साउंड जो ट्यूनिंग फोर्क है ना, ये ट्यूनिंग फोर्क को अगर मैं क्या करूं, थोड़ा सा स्ट्राइक करूं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है,
किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको स्ट्राइक करूं, तो या तो ये होगा कि एक बार ये दबेगा, एक बार ये एक्सपांड होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपांड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपांड होगा। तो जब ये एक्सपांड हो रहा होगा, इसका जो मतलब ट्यूनिंग फोर्क का जो ये है एक्सपांड हो रहा होगा, तो पहले जब स्ट्राइक हुआ तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये कंप्रेस हो गया एंड फिर एक्सपांड हो गया। फिर उसी प्रकार जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो ये देखो, ये ज्यादा हो गया, ये फिर कम हो गया। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं वो वर्कआउट होती है यहां पे, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये है प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय ट्यूनिंग फोर्क। और मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल तो अपने गले का दे दिया, जो आवाज आप लोग निकालते हैं वो मैंने दे दिया। दिस इज द बेस्ट पर्टिकुलर एग्जांपल जो आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं कि यहां पे अलग अलग वॉइस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इसके हिसाब से निकलती है कि किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, कहां पे आपने स्ट्राइक किया है, और ये सब चीज के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है यहां पे प्रोपागेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम। जैसे मैंने बोला कि जो साउंड होता है वो कैसे ट्रैवल करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर। अब मीडियम आप जानते हो, तीन टाइप के मीडियम होते हैं, एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। ये तीन चीज होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो नॉर्मली क्या होता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर ये तीन मीडियम है तो ये तीनों मीडियम में साउंड जो है वो ट्रैवल करेगा, यानी प्रोपैगेट करेगा। ठीक है? आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि जो साउंड है वो कब ट्रैवल करता है, जब कोई एक पर्टिकुलर मीडियम हो। ठीक है? लेकिन जैसे आपको पता है कि मैं यहां पे जो भी बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि जो मैं साउंड निकाल रहा हूं, मेरे मुंह से जो साउंड निकल रहा है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है, और ट्रैवल करने के लिए उसको एक मीडियम चाहिए, या तो वो सॉलिड मीडियम हो, या तो लिक्विड हो, या तो गैस हो। तो सॉलिड मीडियम तो नहीं है यहां पे, लेकिन यहां पे गैस है, यहां पे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे अलग अलग चीजें प्रेजेंट हो गए। समझ में आ रहा है? तो वो जो गैस है ना, वो जो गैस है ना, वो उसके हिसाब से आप तक पहुंच रहा है। लेकिन अगर हम स्पेस में चले जाए, स्पेस आपको पता है ऊपर, हम लोग पृथ्वी के बहुत ऊपर चले जाए और स्पेस में चले जाए, और स्पेस में क्या होता है आप जानते हो, वैक्यूम होता है। क्या होता है स्पेस में? वैक्यूम। मतलब कोई भी ना हवा होता है, ना पानी होता है, ना कोई सॉलिड चीज होता है, वैक्यूम होता है, पूरा सन्नाटा, कुछ मीडियम नहीं है वहां पे। तो अगर वहां पे अगर मैं कुछ बोलने की कोशिश करूं तो मेरे मुंह से आवाज तो निकलेगा, लेकिन वो साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करेगा। मतलब कितना भी चिल्ला लूं वहां पे स्पेस में जाके किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूं वो वेव्स क्रिएट जो हो रहा है ना, वो वेव्स क्रिएट होने के बाद ट्रैवल ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वेव्स ट्रैवल होने के लिए, एक जगह से निकल के दूसरी जगह पहुंचने के लिए उसको क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। तो या तो वो सॉलिड रहे, या तो वो लिक्विड रहे, या तो गैस। मतलब एक दीवार है, वो दीवार से भी मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो भी उसके अगले वाले को सुनाई देगा, ऐसा होता है, कम सुनाई देगा। ठीक है? एक लिक्विड लेयर है, लिक्विड लेयर पे भी मैं चिल्ला रहा हूं तो भी सुनाई देगा, गैस है तो सुनाई देगा अच्छे से। लेकिन अगर यहां पे कुछ गैस नहीं होता, कुछ वैक्यूम होता है यहां पे, मतलब ना एयर होता ना कुछ होता यहां पे, तो मैं जितना भी चिल्ला लूं वहां तक सुनाई देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो बेल होता है, बेल, टिंग टोंग वाला बेल होता है ना, वो बेल को ना एक कांच के बड़े से जार में रखा जाता है और उसमें से पूरा हवा जो है वो निकाल दिया जाता है, मतलब वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, उस ढक्कन को बंद कर दिया जाता है और बेल बजाया जाता है। तो जब बेल बजाओगे ना तो आपको बेल सुनाई नहीं देगा, लेकिन वही उस जार में अगर आप हवा डाल दो, एयर डाल दो और फिर उसके बाद बेल बजाओ तो आपको वो सुनाई देगा। ये है उसका एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे कई सारी चीजें जो है वो आप लोग को देखने मिल जाएगी। ठीक है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो साउंड होती है ना, साउंड की क्या होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। कभी आपको तेज सुनाई दे रहा है, कभी आपको लो सुनाई दे रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? समझ लो ये वेव्स है आपका। तो सबसे पहले जब वेव्स क्रिएट जब होता है, मतलब समझ लो साउंड यहां से निकला तो वेव्स क्रिएट होगा, तो सबसे पहले यहां पे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज जब होता है तो वो होता है कॉम्प्रेशन। और कॉम्प्रेशन में नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे कि जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है या फिर वेव्स पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दबाव में आ जाते हैं, मतलब बहुत क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के पार्टिकल्स। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज प्रेशर की वजह से क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। एंड उसके बाद आता है वेव्स नीचे की तरफ, जो कि है रेयर फ्रैक्शन। तो रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है? पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है, एंड दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन जब हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब एक कंप्लीट साइकिल अगर हो रहा है, वन कंप्लीट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, दैट इज नथिंग बट वन फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है आप जानते ही हो क्या होता है, हर्ज होता है। ठीक है? हर्ज नाम से। और ये पूरा अगर डिटेल में आपको पढ़ना है ना, मतलब देखो ये तो रिवीजन है ना, तो थोड़ा फास्ट करा रहा होगा। आप जानते हो कि रिवीजन को फास्ट ही कराया जाता है, लेकिन अगर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर को जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, तो उसको आप हमारे वीडियोस को देख लो। चैप्टर नंबर क्या है ये, 15 साउंड टाइप करो, 8 स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर 15 साउंड बाय JR ट्यूटोरियल्स, मिल जाएगा आपको वीडियो। आराम से आपको सर्च करके वीडियो लेक्चर बाय लेक्चर, आगे 2 या 3 लेक्चर में, 4 लेक्चर में खत्म हुआ रहेगा ये चैप्टर। तो आराम से देख सकते हो, मुझे लगता है आधा 45 मिनट्स के अंदर पूरा खत्म कर सकते हो। लेकिन ये रिवीजन के तौर पे ले लो ताकि आप लोग को चीजें जो है फटाफट से याद आ जाए कि एक्चुअल में क्या होता है ये सब चीजें। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम क्या था, ये समझ में आया कि किस प्रकार से ये चीज हो रही है। करेक्ट है? एंड दूसरा जो है हम लोग का, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बोला कि ये किसको मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। ठीक है? और नॉर्मली अगर समझ लो कि एक साइकिल, अगर इफ वन
cycle is completed, if one cycle is completed in 1 second, 1 सेकेंड में अगर कंप्लीट होता है ना दोस्तों, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, 1 हर्ज होगा। क्योंकि एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला भी होता है। फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं, जो कि एन का सिंबल होता है, या फिर म्यू भी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, इस प्रकार से इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने, एक साइकिल कौन सा, मतलब एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इस मिला के एक साइकिल, ठीक है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको कितना समय लग रहा है, दैट इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है मात्र 1 सेकंड में, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 सेकंड में हो रहा है, तो 1 साइकिल अपॉन टाइम कितना है, 1 सेकंड ही लग रहा है, तो 1 अपॉन 1 इज नथिंग बट 1, तो आपका 1 हर्ज। और शॉर्टकट है, ये पूरा हर्ज होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट, लेकिन शॉर्टकट में एच और जेड लिखते हैं, एच जेड, तो दैट इज हर्ज। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और जनरली जो हमने ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल दिया, उसका हर्ज कितना होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है 512 साइकिल होता है, ठीक है। 512 साइकिल, मतलब सोचो वो इतना फास्ट वाइब्रेट करता है। ये जो चीजें आपको दिखाया ना मैंने, ये वाला, मतलब उसको अगर आप स्ट्राइक करोगे ना, तो उसका जो मूवमेंट होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो भी हो रहा है, कंप्रेशन रेफ्लेक्शन, इतना फास्ट होता है कि वो 1 सेकंड में 512 बार वो वाइब्रेट हो गया होगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड में 512 बार हो रहा है, तो 512 साइकिल कर रहा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी 512 हर्ज हो जाएगी। किसकी बात कर रहा हूं, ये ट्यूनिंग फोर्क की बात कर रहा हूं, जो मैंने एग्जांपल बताया। तो ये सब चीजें हैं, जब आप 12th में जाओगे, आई गेस 11th में था कि 12th में था, मुझे याद नहीं है, लेकिन 11th में ही शायद फिजिक्स जब आप पढ़ोगे ना, तो ये ट्यूनिंग फोर्क वाला एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगे। अगर आप साइंस लेते हो, समझ लो आगे जाके 10th स्टैंडर्ड के बाद, तो ये सब चीजें आपको दिखाई जाएगी। करेक्ट है, याद रहेगा, ये सब चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ जाएं, चलो और एक टॉपिक है हमारा, फटाफट से देख लेते हैं, जो कि साउंड एंड म्यूजिक। अब साउंड एंड म्यूजिक बहुत सिंपल है, जैसे कि आप जानते हो कि देखो, साउंड नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना, वो म्यूजिकल नोट्स बोलते हैं, ठीक है ना। म्यूजिकल नोट्स क्या होता है आप जानते हो, सा रे गा मा प ध नी, यही होता है। इसको बोलते हैं हम लोग सुर या फिर स्वर बोलते हैं हम लोग हिंदी में, और इंग्लिश में म्यूजिकल नोट्स बोलते हैं। तो कभी भी आप म्यूजिक जब सीखने जाते हो, सिंगिंग सीखने जाते हो एक इंस्टीट्यूट में, तो उनको सबसे पहले आपको ये बोलना सिखाते हैं वो लोग, सा रे गा मा प ध नी। तो ये जो 7 के 7 जो मैंने 7 नोट्स होते हैं, 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं इसके हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, बाकी अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो सा रे गा मा प ध नी जो मैं बोला, इसका साउंड देखो सबका अलग अलग है, और सबकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है। आप बोल के देखो, देखो सा रे गा, समझ में आ रहा है, तो सा अलग, रे अलग, गा मा, तो सबका साउंड भी अलग अलग लग रहा है सुनने में। देखो आंखें बंद करो और चुपचाप सुनो, म्यूजिक वीडियो को 1 सेकंड पॉज करो और सुनो, सा रे गा मा प ध नी। तो कैसे उसका म्यूजिकल नोट्स, कैसे फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है, समझ में आ रहा है। अभी इमेजिन कर पा रहे हो फ्रीक्वेंसी का मतलब, तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है, और उस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो साउंड होते हैं, जितने भी म्यूजिक्स होते हैं ना, ये सभी चीज के अलग अलग होते हैं। तो चाहे जितने भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लो, आप वायलिन बजा लो, आप गिटार बजा लो, ठीक है, आप पियानो बजा लो, तो ये सभी चीज के जो फ्रीक्वेंसी होंगे ये अलग अलग होंगे, और सभी के जो साउंड्स निकलते हैं वो भी अलग अलग निकलते हैं। तो ये सब चीजें आपको समझ के लेनी है, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन को ऑलरेडी मैंने बता दिया ह्यूमन का साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हमारे ह्यूमन बीइंग में, जैसे मैंने बोला कि क्या होता है दोस्तों, एक वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है हमारे ह्यूमन बीइंग में। कहां पे प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसमें क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एंड वही वाइब्रेशन के वजह से हमारा जो साउंड है गले में से वो निकलता है। क्या निकलता है, साउंड जो है वाइब्रेशन की वजह से वो निकलता है। क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। वही चीज है कि हमारा सुनाई कैसे देता है। तो अब 9th में जब जाओगे तो एक चैप्टर है, उसमें भी साउंड है, और उसमें ना ईयर के बारे में बताया, तो थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं। तो हमारे ईयर में क्या होता है ना, ईयर ड्रम्स होता है, हम लोग बोलते हैं ना कान का पर्दा, सुना होगा कि हमारे कान के एकदम अंदर ना कान का पर्दा होता है। कुछ कुछ लोग ना वो स्टिक होता है ना, लकड़ी का टुकड़ा या फिर वो कॉटन बड होता है, उसमें डाल के ऐसा खोदते रहते हैं कान में से कचरा निकालने के लिए। तो हमारे मम्मी पापा क्या बोलते हैं, ज्यादा अंदर तक मत डालना, नहीं तो कान का पर्दा फट जाएगा। या फिर कोई जोर से आके हमारे कानों के पास आके चिल्लाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे थोड़ा जोर से मत बोल, धीरे बोल, मेरा कान के पर्दे फट जाएंगे। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे कान के अंदर क्या होता है, एक ईयर ड्रम होता है। ईयर की बात करूं तो हमारे कान के अंदर क्या प्रेजेंट है, ईयर ड्रम प्रेजेंट है। ईयर ड्रम मतलब ड्रम नहीं है, वो एक पर्दा है। एक पर्दा मतलब क्या है, जैसे आपने लाउड स्पीकर देखा होगा या फिर कोई स्पीकर देखा होगा, तो उसके आगे कैसा होता है, एक पर्दा होता है जो वाइब्रेट करता है, डिच 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 डिच।
देखा है कि नहीं, वाइब्रेट होता है। तो वो जो वाइब्रेशन है ना, वो सेम हमारे कान में भी होती है। तो जैसे कोई साउंड, जैसे मैंने बोला, मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो वो साउंड निकल के आया, साउंड कहां आएगा, मेरे कानों के अंदर घुसेगा, वो साउंड आया, और ये जो ईयर पिन्ने हैं, ये बाहर का जो कान है ना, वो हेल्प करेगा उसको एब्जॉर्ब करने में। तो एब्जॉर्ब किया और कान के अंदर भेज दिया। अब वो जो वेव्स आया वो किस पे टकराएगा, ईयर ड्रम पे आके टकराएगा, टिक 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 टकराएगा, तो वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन जैसे होगा तो उसमें क्या होता है, एक नर्स होती है, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, वैसे 9th एंड 10th में पढ़ना है। तो एक नर्स होती है जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती है, और ब्रेन वो साउंड को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको एनालाइज करता है, डिकोड करता है कि यार बोलने की क्या कोशिश किया, वो जो वेव्स है ना उसमें क्या है, तो वो डिकोड कर लेता है और हमको समझ में आ जाता है कि वो क्या बोल रहा है। इतना फास्ट होता है ये चीज, मतलब मिली सेकंड में हो जाता है। तो सोचो हमारा यार शरीर का बनावट देखो यार, भगवान ने हमें क्या बनाया है, मतलब नेचर ने हमें क्या बनाया, मतलब मजा आ जाता है सोच के कभी कभी। ठीक है, तो यही है पूरा साइंस, मान लो तो साइंस है, वरना सब तो वही है। ठीक है, ऊपर वाला ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब टॉपिक है, देखिए लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर का जैसे मैंने आपको बताया, तो लाउड स्पीकर होता है क्या, लगभग इस प्रकार का उसका अरेंजमेंट होता है। बहुत सिंपल सा फंडा लाउड स्पीकर का, ध्यान से सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो लाउड स्पीकर आप सब जानते हैं, जैसे डीजे बजता है, लाउड स्पीकर बजता है, आपके घर में भी एक स्पीकर होगा, ठीक है ना, आप देखना जाके। तो एक्चुअल में क्या होता है, लाउड स्पीकर के अंदर एक होता है परमानेंट मैग्नेट, और परमानेंट मैग्नेट के बीचों बीच क्या होता है, कॉइलिंग की होती है। ठीक है, वो कॉइलिंग की होती है, और वो ऑब्वियसली हर क्या बोलते हैं उसको, लाउड स्पीकर में या तो बैटरी कनेक्टेड होता है, मतलब या तो छोटा सा सेल होता है, बैटरी होता है, या तो उसको चार्ज किया जाता है, या तो वो डायरेक्टली प्लग में डाल के चलता है। मतलब कहीं ना कहीं हर लाउड स्पीकर को एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगता है, चाहे वो बैटरी के फॉर्म में हो, चाहे वो सेल के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। मतलब कहीं ना कहीं इस मैग्नेट को और इस कॉइल को क्या मिल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रहा है। और जैसा कि हम जानते ही है कि जब भी मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी आपस में आते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिज्म हो रहा है वहां पे। तो मैग्नेटिज्म की वजह से क्या हो रहा है कि जिस प्रकार जब दो मैग्नेट आपस में नजदीक आते हैं, नॉर्थ और साउथ में, तो चिपकते हैं, नॉर्थ सामने आ गए तो दूर भागते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें फंडा होता है मैग्नेटिज्म की वजह से। सेम उसी प्रकार जब भी इस परमानेंट मैग्नेट के अराउंड में जो कॉइल है उसमें जब करंट पास होता है, तो ये जो कॉइल है ये भी क्या करता है, ये भी ढचिक करता है। मतलब ढचिक मतलब क्या, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे करेगा। तो ये क्या करेगा, ये भी इस प्रकार से कभी आगे कभी पीछे, और ये बहुत फास्ट चलता है, मतलब हम लोग देख भी नहीं सकते, इतना फास्ट करता है, मिली सेकंड में होता है। तो ये बहुत ज्यादा फास्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट बैक एंड फोर्थ जो है होता रहता है। जिसके वजह से ये जो कॉइल है, ये कॉइल पे क्या कनेक्टेड है, ये स्क्रीन कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको, ये कॉइल जो है ये कॉइल पे ही स्क्रीन कनेक्टेड होता है। जो कि कॉइल जब ढचिक करेगा, मतलब बैक एंड फोर्थ करेगा, तो ये जो कॉइल होगा ये भी स्क्रीन, मतलब जो स्क्रीन होगा ये भी साथ में क्या करेगा, ढचिक करेगा। यहां पे एक लगा होता है पर्दा, जिसको डायफ्रागम कहते हैं, देखा है कि नहीं, हर स्पीकर में आगे एक पर्दा लगा होता है कपड़े का। ठीक है, वो भी हिलता है, आपने कभी टच किया है, वूफर कार में होता है, देखा है, टच करके एकदम आवाज आता है, तो वो भी क्या होता है, वाइब्रेट होता है। एंड जहां पे वाइब्रेशन होगा वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो भी म्यूजिक कनेक्टेड है उससे, तो वो म्यूजिक का साउंड जो है वेव्स के फॉर्म में निकलेगा, तो वेव्स के फॉर्म में निकलेगा तो आपको सुनाई देगा, और इस प्रकार से आपका जो लाउड स्पीकर है वो काम करता है। कितना सिंपल फंडा है लाउड स्पीकर का, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन लाउड स्पीकर में अगर 100 डेसिबल, जैसे मैंने बोला कि साउंड का क्या होता है, यूनिट्स होते हैं, तो साउंड का यूनिट हर्ज होता है, करेक्ट है। वैसे एक डेसिबल्स होता है, तो डेसिबल इज नथिंग बट एक पैरामीटर एक यूनिट है, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि कितना हमारे लिए अच्छा है, कितना नुकसानदायक है। तो अगर लाउड स्पीकर में से ना 100 डेसिबल के ऊपर अगर साउंड निकलता है तो ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। कभी कभी आपने सुना होगा कि जो डीजे बजाते हैं, कुछ लोग बहुत जोरों से डीजे बजाते हैं, तो इतना जोर से डीजे बजाना अलाउ नहीं होता है कमर्शियल बिल्डिंग के आसपास या फिर रोड्स पे। खासकर आप देखोगे तो अलग अलग त्योहार आते हैं, उसमें लोग बहुत जोर से बजाते हैं, तो उसका भी एक रूल है कि आप 100 डेसिबल के ऊपर नहीं बजा सकते। वैसे तो 60 80 ऐसा रूल है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 100 के ऊपर बजेगा ना तो आपकी कान के पर्दे फट सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा हार्मफुल, आपके ब्रेन डैमेज हो सकती है। तो ये सब चीजें जो है वो कैलकुलेटेड है, इसीलिए एक पर्टिकुलर डेसिबल का एक लिमिटेशन दिया जाता है डीजे वालों को या फिर जो भी साउंड बजाते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और यही था हमारा पूरा चैप्टर का एक शॉर्ट एंड स्वीट सा एक लास्ट मोमेंट रिवीजन, फटाफट से हमने करा दिया। पर अगर एकदम डीप में जाके पढ़ना चाहते हो तो हमारे लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, वो जाके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ये चीज समझ में आ गया। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूं, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे चैप्टर्स के एलएमआर रिवीजन जो भी बचे कुछ है हम लोग लाते रहेंगे। बस आप लोग हमारे साथ प्यार बनाए रखना और ऐसे ही जो है पढ़ते रहना। ठीक है, चलो फिर आज के लिए क्या करते हैं, वीडियो को एंड करें। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।